अरुण बचपन से ही अपने पिता सुरेश को एक सख्त इंसान मानता था। हमेशा समय पर उठना, पढ़ाई करना और किसी भी चीज़ की बर्बादी न करना, यही नियम उसके घर में चलते थे। सुरेश एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे, ईमानदार और अनुशासित। उनकी दुनिया बस दो लोगों में सिमट गई थी, उनकी पत्नी और उनका बेटा अरुण। पत्नी के गुजर जाने के बाद सुरेश का पूरा ध्यान बेटे की परवरिश पर था। वो चाहते थे कि अरुण जिंदगी में वो सब पाए जो उन्हें नहीं मिला। लेकिन अरुण को अक्सर लगता कि उसके पापा उसकी भावनाओं को नहीं समझते। वो दोस्त बनना चाहता था, पर पापा हमेशा नियमों की दीवार बन जाते। पापा, मुझे आज दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। पढ़ाई पहले, बाकी सब बाद में। यही जवाब हमेशा मिलता। धीरे धीरे अरुण ने उनसे बातें कम कर दी। घर में सिर्फ ज़रूरत की बातें होती। वक्त बीतता गया। अरुण ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, नौकरी मिली, फिर शादी। जिंदगी आगे बढ़ गई, लेकिन पापा कहीं पीछे छूट गए। वो अब गांव में अकेले रहते थे। हर महीने अरुण पैसे भेज देता था, बस यही उसका फर्ज रह गया था। एक दिन अरुण को कॉल आया, बेटा मैं शहर आ रहा हूँ, कुछ दिन तेरे साथ रहना चाहता हूँ। अरुण थोड़ा असहज हुआ पर बोला, ठीक है पापा, आइए। सुरेश शहर पहुंचे। अरुण और उसकी पत्नी ने उनका स्वागत किया, पर घर में वो अपनापन नहीं था। अरुण दफ्तर में व्यस्त रहता, बहू भी अपने काम में लगी रहती। सुरेश दिन भर बालकनी में बैठकर पुरानी यादों में खोए रहते। एक शाम अरुण ने देखा कि पापा पुरानी डायरी में कुछ लिख रहे हैं। उसने पूछा, क्या लिख रहे हैं पापा? सुरेश मुस्कुराए, बस पुराने दिन याद आ रहे थे, जब तू छोटा था और हर रात मुझसे कहानी सुनने की जिद करता था। अरुण चुप हो गया। उसे वो दिन याद आए जब पापा उसे कंधे पर बिठाकर स्कूल ले जाते थे, लेकिन अब वो सब बस यादें थीं। कुछ दिन बाद ऑफिस में अरुण को एक बड़ा मौका मिला, विदेश में नौकरी। मगर शर्त थी कि उसे 6 महीने में वहां शिफ्ट होना होगा। वो खुश था, लेकिन जब पापा को बताया तो उन्होंने बस मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छा बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। अरुण बोला, लेकिन पापा, आप अकेले कैसे रहेंगे? सुरेश ने कहा, मैं तो हमेशा अकेला ही रहा हूं बेटे, अब आदत हो गई है। उस रात अरुण सो नहीं पाया। उसे लगा कि पापा कुछ छिपा रहे हैं। अगले दिन जब वो ऑफिस गया तो पापा मंदिर चले गए, लेकिन वहां उन्हें चक्कर आया और वो गिर पड़े। किसी ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। अरुण को खबर मिली तो वो भागता हुआ पहुंचा। डॉक्टर ने बताया, आपके पापा को हार्ट की प्रॉब्लम है, ये पुरानी है, लेकिन इन्होंने इलाज कभी कराया ही नहीं। अरुण सन्न रह गया। पर क्यों पापा? उसने रोते हुए पूछा। सुरेश ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, जब तू कॉलेज में था तब तेरी एडमिशन के लिए पैसे नहीं थे। उसी समय मुझे इलाज करवाना था, पर मैंने सोचा अगर मैं ठीक हो भी गया और तू पढ़ नहीं पाया तो ये बीमारी नहीं, पछतावा मुझे मार देगा। अरुण की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, पापा, आपने अपनी जिंदगी मेरे लिए दे दी, और मैं? सुरेश ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं बेटा, पिता का सुख बच्चे की सफलता में होता है। मैं खुश हूं कि तू वहां पहुंचा जहां मैं चाहता था। कुछ दिन बाद सुरेश घर लौटे, लेकिन उनका शरीर अब पहले जैसा नहीं था। अरुण ने फैसला किया कि वो विदेश की नौकरी छोड़ देगा। जब उसने पापा को बताया तो वो नाराज हो गए। ऐसा मत कर बेटा, ये मेरी वजह से मत रोक अपनी उड़ान। अरुण बोला, पापा, अब मैं उड़ना नहीं चाहता, अब मैं साथ चलना चाहता हूं। उस पल सुरेश की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर सुकून। अब हर सुबह अरुण अपने पापा के साथ टहलने जाता, शाम को उनके साथ चाय पीता। वो कहता, पापा, अब मैं समझ गया हूं, आपने जो कुर्बानी दी वो कोई त्याग नहीं, वो सच्चे पिता का प्यार था। सुरेश मुस्कुराते हुए बोले, हर पिता अपनी खुशियां बेटे की मुस्कान में ढूंढता है। हम पिता शायद अपनी इच्छाओं को दफन कर देते हैं ताकि बच्चों के सपने जिंदा रहें। कई महीनों बाद एक शाम अरुण छत पर बैठा था। आसमान में तारे चमक रहे थे। उसने पापा की पुरानी डायरी खोली। उसमें लिखा था, अगर मेरा बेटा खुश है तो यही मेरी सबसे बड़ी दुआ है। अरुण की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, पापा, आपने जो दिया वो कोई नहीं दे सकता। जिंदगी में हम अक्सर पिता के प्यार को शब्दों में नहीं समझ पाते, क्योंकि वो बोलते नहीं, बस करते हैं। वो हर दर्द, हर त्याग को मुस्कुराहट के पीछे छिपा लेते हैं। सुरेश की तरह हर पिता अपने बेटे की राह आसान करने के लिए खुद कांटों पर चलता है,
और यही सच्चा प्रेम है, जिसे ना दिखावा चाहिए, ना तारीफ, बस एहसास।